मॉरल स्टोरीज के इस सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम अमजद और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अम्मी अब्बू दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मुझसे बड़ी 2 बहनें फातिमा और आयशा, फिर मैं और मेरे बाद फायज़ा जो सबसे छोटी है। बड़ी 2 बहनों की और मेरी शादी हो चुकी थी। घर में अम्मी अब्बू, मैं और मेरी बीवी और फायज़ा होते थे। उससे पहले की ज़िंदगी एक सादा ज़िंदगी थी जिसमें कोई भी गलती शामिल न थी। स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर शादी, सारा कुछ एकदम से ही हो गया। ज़िंदगी में कभी किसी खराबी की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की। तालीम के 16 साल गुजरने के बाद मेरी फौरी नौकरी भी लग गई और मेरी फौरी नौकरी लगते ही मेरी शादी करा दी गई। ज़्यादातर घरों में यही होता है। मेरी शादी हुई जब मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी और मेरी बीवी मनाहिल की उम्र 18 साल थी और मेरी बहन फायदा की उम्र 16 साल थी। मेरी बीवी एक मासूम और सादा तबीयत की थी और फायदा इतनी शरारती और नटखट सी। इसके बावजूद उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और ज़िंदगी अपनी तमाम तर खुशियों के साथ गुजरने लगी। एक दिन मैं तकरीबन 2 बजे घर में दाखिल हुआ तो गर्मी का मौसम और गर्मी का महीना था। मैं जैसे ही घर दाखिल हुआ तो घर में खामोशी थी। मैंने यही सोचा कि सब सो चुके होंगे, तो मैं घर में अपने कमरे की तरफ बढ़ता गया। हमारा घर 2 मंजिला है, 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और लाउंज नीचे, जबकि 3 बेडरूम ऊपर और हर कमरे के साथ एक बाथरूम भी है। मैं और मिनाहिल ऊपर के पोर्शन में रहते हैं। अम्मी अब्बू नीचे एक रूम में और दूसरे रूम में बहन फायदा होती है। जब मैं लाउंज से गुजरा तो मुझे किचन में कुछ आवाज़ आई, जैसे किसी ने बर्तन उठाकर रखे हों। मैं दबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। मेरा इरादा था कि जो भी किचन में होगा उसे डराऊंगा। फायदा और मिनाहिल तकरीबन एक जैसी हैं। मैं किचन के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे लगा कि मिनाहिल बर्तन धो रही है और उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने एक दिन पहले पहने हुए थे। पुराने कपड़ों में उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मिनाहिल ही होगी और अगर मेरा हाथ लगने से वो पीछे मुड़ी तो उसे बाहों में भर लूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ लगा, मुझे लम्हे के 1000वें हिस्से में यह इल्म हो गया कि ये कम से कम मिनाहिल नहीं। उधर मेरा हाथ अपने साथ लगता महसूस करके जैसे ही उसके मुंह से आवाज़ निकली और वो बिजली की तेज़ी से पीछे मुड़ी तो मैं एकदम साकत और हैरान ही रह गया, और वो भी क्योंकि वो फायज़ा थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें नीचे कर लीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे मुंह से यही निकला, सॉरी। ये कपड़े तो मिनाहिल के थे। हम दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और फायज़ा के हाथ पांव कांप रहे थे। हम दोनों खामोशी से खड़े थे कि समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बात की जाए। मैं पूरी तरह भुखला चुका था। मैंने फिर कहा, सॉरी फायज़ा, मुझे लगा मिनाहिल है कि ये कपड़े उसके थे। मैंने उसकी तरफ देखा मगर फायज़ा ने आंखें ज़मीन की तरफ रखते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं भाई, लेकिन आप यह ध्यान रखें कि मिनाहिल भाभी और मुझ में बहुत फ़र्क है, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। मैं फायज़ा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे सॉरी कहते हुए किचन से बाहर निकल गया और मैं इस तरह भुखलाया हुआ अपने कमरे की तरफ भागा जैसे भूत देख लिया हो। कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो मिनाहिल सो रही थी। उसे देखकर मैंने भी सुकून का सांस लिया और जूते उतारकर जल्दी से बाथरूम में गया। एक लम्हे के लिए मुझे अपने हाथ की उंगलियां शुक्रिया करती नजर आईं, लेकिन अगले ही लम्हे ज़मीर साहब ने मेरी छितरौल कर दी कि बेगैरत इंसान, कुछ अच्छा सोचो, क्या गंदी बात सोच रहे हो। और मैंने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया। मेरा दिल मुझे समझा रहा था कि जो हुआ सो हुआ, उसे अब भूलने की करो, और ज़मीर मुझे डांट रहा था कि जो गलती हुई वो बस एक गलती थी और दोबारा ऐसा सोचना भी मत। लेकिन कोई एक औरत थी जो मुझे समझा रही थी। इस कुव्वत के साथ ज़मीर मियाँ मुझे समझाते हुए कि बच्चे, जो हो गया बहुत गलत था, लेकिन एक गलती थी।
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.